का जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है? अभी तो पढ़ाई चल रही है बट अकॉर्डिंग टू माय कोलीग्स एंड सीनियर्स जो बोल रहे हैं कि अगर ये डिग्री अभी डिमांड में है। इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सपोज आप फेल हो गए आपको एक बैकलॉग मिलता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। नहीं, यू कैन गिव एग्जाम लाइक 3 टर्म। हाँ, आपको अभी 5th सेमेस्टर के लिए आपको अभी मतलब ये करोगे। हाँ, 5th सेमेस्टर जाओगे तो आपको अभी कितना क्रेडिट चाहिए होगा आपको थर्ड ईयर के लिए? मेरे को अभी तो चाहिए, अभी जो मैं एग्जाम्स निकाल चुका हूँ, अभी जो है बाकी मेरे। इसके लिए कोई शॉर्ट्स में कोई टिप्स शेयर करेंगे तो फर्स्ट ईयर बच्चे आएंगे कैसे वो कर लेंगे क्रेडिट वगैरह उसके? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी दिक्कत हुई थी कि फर्स्ट ईयर बोला कि ओके सर वो सारे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा का प्लान बता दिए थे, एक ब्रीफली बता दिए थे और मैं इतना फाइनलाइज नहीं था। जहाँ पे आपको लगा कि नहीं करेंगे अभी जेन्युइन और मुझे उनके साथ प्रोसेस करना चाहिए आपके कैसे? ओके, फाइल में यू कैन क्रॉस चेक विद योर कंसल्टेंसी जो मेरे को कलिंग यूरो से लाइक श्योर हो गया था मेरा। अभी जब डॉक्यूमेंट तुम्हारे सही नहीं रहे तुम DOV अप्लाई करते रह जाओगे। एक साल हो गया, दो साल हो गया, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं रहे। गलत फहमी रहता है कि उनका मन में रहता है कि अभी वो बोल रहे हैं कि 3 साल का बात है, राइट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कलिंगर वंस अगेन। सो आज मेरे साथ है पॉलास। वो उड़ीसा से बिलोंग्स करते हैं और उनका होम टाउन है केंद्रापड़ा। तो अभी वो यूनिवर्सिटी ऑफ मेसिना में डाटा एनालिसिस कर रहे हैं और उनका 2nd ईयर है, अभी वो 4th सेमेस्टर में है। हाय पॉलास। हाय सर, वेलकम टू कलिंगर। थैंक यू सर। पहला पता है कि आप जो डाटा एनालिसिस का जो पढ़ाई कर रहे हैं उसका फ्यूचर क्या है? अभी तो पढ़ाई चल रही है बट अकॉर्डिंग टू माय कोलीग्स एंड सीनियर्स जो बोल रहे हैं कि अगर ये डिग्री अभी डिमांड में है, कंपैरेटिव अभी जो जॉब मार्केट है ये डिमांड में है, तो यू कैन गो फॉर दिस डेटा एनालिसिस। इफ़ यू डू डेटा एनालिसिस यू कैन गो फॉर डेटा साइंटिस्ट और अदर जॉब्स रिगार्डिंग इन दिस फील्ड। AI में जॉब मिल सकती है, दूसरे you can go to any big companies, you can get a job. It's like that. Okay. तो अभी आपके जो कोर्स में कितने इंडियन स्टूडेंट्स हैं ऑलमोस्ट? और आपके बैच का हम बात करें तो? हाँ, मेरे बैच का अगर बताऊँ अराउंड 50 to 60 पीपल हैं इंडियन। हाँ, इंडियन। टोटल आपका बैच का स्ट्रेंथ कितना है? अराउंड 350 और 400 समथिंग लाइक दैट। 350 लोग एक ही क्लास में नहीं, इतना आते नहीं है रेगुलर जहाँ यहाँ पे अटेंडेंस का इतना इशू नहीं है तो बंदे आते नहीं है इतने। पीपल अराउंड 100 यू कैन एक्सपेक्ट एवरी डे इन ए क्लास। अगर नहीं 100 आते हैं और जो 200 रहते हैं वो एग्ज़ाम्स के टाइमिंग पे स्टडी रूम्स पे दिख गए, कभी लाइब्रेरीज पे दिख गए, उधर पढ़ाई वढ़ाई चलती रहती है। वैसे मतलब क्लासेस में कितने बच्चे? क्लासेस में मैं अगर जेन्युइनली बताऊं तो 70 to 80 अटेंडेंस रहती है। अगर वो है पीक टाइमिंग, से एग्ज़ाम के 2-3 महीने पहले 70-80 अटेंडेंस रहता है। अगर हम चूज़ करते हैं लेट्स से बहुत नॉन पीक टाइम लेट्स से फॉर मार्च अप्रैल, ये टाइमिंग में हो जाते हैं अराउंड 40-50 पीपल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं थोड़ा। तो जो अटेंडेंस इतना लेस रहता है, हम ऐसे मान के चले अटेंडेंस मतलब इसका मतलब क्या लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, फ़ायदा है, नो डाउट लेक्चर का फ़ायदा है, बट इधर के प्रोफेसर्स थोड़े लीनियंट है इन टर्म्स ऑफ नोट्स एंड स्टफ। तो क्लास में प्रेजेंट रह के जो आप सीख रहे हो वो यू कैन एक्सेस फ्रॉम मूडल। क्योंकि इधर जो आते हैं मैक्सिमम बंदे दे एक्सपेक्ट टू स्टडी एट होम इन देयर हॉस्टल्स और इन देयर रूम। क्योंकि इधर थोड़ा ये हो जाता है दिक्कत कि खाना बनाना एवरीथिंग कंबाइन करने में उनको थोड़ा दिक्कत हो जाता है, तो दे प्रीफर टू स्टडी ऑन देयर ओन। ओके, तो ये चीज़ थोड़ा मैं उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आपको थोड़ा डिफिकल्ट कुछ आपको हाँ। सोच के बताइएगा। जी कि स्टडी एट होम आपको करना है तो फिर फॉरेन क्यों आया? फॉरेन तो घर में बैठ के भी तो आप मतलब यहाँ से मतलब सब कुछ आपको मॉड्यूल से मिल रहा है, यहाँ पे रहने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सुबह आओ, मतलब एनरोलमेंट कर लो, फिर इंडिया चला जाओ, स्कॉलरशिप ना मिला कोई दिक्कत नहीं, घर में बैठ के पढ़ाई करो। नहीं, वो दिक्कत वो हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला है परमेसो के लिए आपको चाहिए, इधर रहोगे वो डॉक्यूमेंट्स करने हैं तुमको, वो है। प्लस फॉरेन आ रहे हो तो एक्सपोजर चाहिए तुमको। इंडिया में रहोगे अगर उधर पढ़ना है तो इंडियन कॉलेजेस में अप्लाई कर देते, वो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर इधर आ रहे हो तो एक्सपोजर चाहिए तुमको। लेकिन मैं वही तो बोला, जो एक्सपोजर कहना मतलब कि पढ़ाई जो पहले आप जो बताए पढ़ाई बंदे क्लास ना जा करके भी
पढ़ाई घर में पे। हो जाता है। हाँ, तो but- यहाँ पे फॉरेन में फिर क्या डिफरेंट क्या नहीं है नहीं आप नहीं, बताएंगे? क्लास लाइक लड़के लड़कियाँ क्लासेस नहीं अटेंड करते बट कॉलेज आते हैं रेगुलरली, क्योंकि लाइक लेट्स से 1-to-1 पर्सन टॉक विथ प्रोफेसर्स, उधर वो अपने डाउट्स क्लियर कर लेते हैं, एंड देन कि कभी प्रोजेक्ट्स कुछ हो गया, कुछ असाइनमेंट्स रह गए, वो भी इधर आके प्रोफेसर के साथ फेस टू फेस टॉक कर लेते हैं। और ये बात है कि लाइक एवरी टाइम हर बंदा हर क्लास में प्रेजेंट नहीं रहता, बट जब भी लाइक लेट्स से एग्जांपल देता हूँ, मेरा एल्गोरिथम का एक सब्जेक्ट है हमारा, तो उसमें प्रोफेसर याद रखता है कि कौन कौन से शकल याद रखता है कि ये बंदा आया था क्लास में, ये नहीं आया था, तो वो रेगुलरली अल्टरनेट करके आते हैं, एक दिन मतलब गैप लेके एक दिन 2 दिन ऐसे गैप दे के आते हैं बंदे पढ़ने के लिए। ऐसा मतलब हम ऐसे भी मान सकते हैं, सपोज अभी कोई बच्चा आया और क्लासेस कुछ भी नहीं किया, हाँ। फिर भी वो पास कर सकता है क्या? क्लासेस अगर अटेंड नहीं कर रहा है तो मेहनत लाइक डबल और ट्रिपल करनी पड़ेगी, ये बात है। ओके, तो अगर वो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उसको मेहनत या करना उतना नहीं ये पड़ेगा। उतना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोफेसर ही विल टेल यू अबाउट लाइक द पिन पॉइंट क्या तुमको करना है, वो एग्जैक्टली तुमको पता चल जाता है उधर क्लासेस में ही। और क्लासेस मिस करने का बजाय हो सकता है कि लेजीपन, ऑब्वियसली। इसीलिए हाँ हाँ, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे एग्जाम्पल मैंने क्वेश्चन पूछने का वजह क्या है कि जब हम इंडिया में रहते हैं, हाँ जब इंडिया से वीजा आने से पहले हमारा प्लानिंग पूरा रहता है कि हाँ, हाँ, मैं हाँ। जाऊँगा पूरा 10 to 5 पूरा पढ़ाई करूँगा, आई विल बी द बेस्ट। हाँ लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ का जो कल्चर में जब आप अडॉप्ट करने के बाद थोड़ा थोड़ा आपको कौन जाएगा, Lenient हो जाते हैं। मतलब क्यों क्लास जाऊँ, वही तो घर में बैठ के पढ़ लूँ, मतलब ये जो माइंड सेट है हाँ। वो फिर चेंज होता है। हाँ वो तो है। तो इसीलिए क्योंकि जो मतलब क्योंकि फिर आपका कहीं ना कहीं मैं हमेशा वही लोगों को बताता हूँ कि आप एक काम जो अभी जो फर्स्ट ईयर बच्चे जो आने वाले हैं, हाँ ये वीडियो से हम अभी मई में शूट कर रहे हैं, राइट? तो हमारा वीडियो रिलीज होते होते जून जुलाई में रिलीज होगा, तो बच्चों का टाइम पर वीजा एप्लीकेशन चल रहा है। हाँ ले बट मैं एक पिन पॉइंट करना चाहता हूँ, लाइक फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स एवरीवन इज लाइक कि पढ़ना है, तो आते हैं, रेगुलर रहते हैं सारे फर्स्ट ईयर में, लाइक यू विल सी अराउंड 90% स्टूडेंट्स इन द क्लास, ओके वैसा रहता है। बट व्हेन इट कम्स टू लाइक सेकेंड ईयर आ जाता है, थर्ड ईयर आ जाता है, तो इसमें क्या हो जाता है कि लाइक प्रोजेक्ट्स दूसरे रह जाते हैं बंदों के, कुछ किन लोगों का बैकलॉग्स रह जाता है तो उनको कवर करना रहता है, और लाइक लेट्स से इधर तो अकेला हो, अभी अपने मर्ज़ी पे इधर हो ना, लाइक किसी के भरोसे तो हो नहीं, तो फिर इधर थोड़ा मैनेज करके वो सब लाइक सेकेंड ईयर की स्टडीज़ हो गया, तुम्हारा इंटर्नशिप का सामान देखना है, तुमको असाइनमेंट्स देखना है, प्रोजेक्ट्स देखना है, प्रोफेसर के साथ बात करना है, तो क्लासेज अटेंड करने से तुम्हारा थोड़ा लाइक शेड्यूल्स बिगड़ जाते हैं। लेकिन फिर उस भी लेवल फिर से। भी इट इज पॉसिबल। हाँ पॉसिबल, इट्स डेफिनेटली पॉसिबल, इट डिपेंड्स लाइक अगर मैं जैसे मैं बताऊँ, मैं आई एम नॉट दैट मच कंफर्टेबल ऑन गोइंग क्लासेस एवरी डे, ओके, it's not possible, like it's possible for me but I'm not that punctual about those things. बट आपको आप जो बोले कि यू आर नॉट पंक्चुअल अबाउट दैट, लेकिन आपको कभी कभी आपका माइंड में आपका मतलब ब्रेन में ये है कि हाँ ठीक है क्लासेस में नहीं जाऊंगा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए आप उसको सपोज आप सोचेंगे कि नहीं ये क्लासेस नहीं जाने से मेरा कैरियर में बहुत इम्पैक्ट आने वाला है, मैं बहुत कुछ क्योंकि जो हाँ। वैल्यूएबल लेक्चर्स क्योंकि प्रोफेसर तो पढ़ा रहा है, राइट? हाँ 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 सपोज वो लेक्चर का उतना इम्पोर्टेंस होता है तो आपको लगता है कि मैं फॉरेन इतना मेहनत करके आ रहा हूँ, यहाँ पे इतना सारा स्ट्रगल कर रहा हूँ, हाँ 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 और जिस चीज़ के लिए आया वो मिस हो रहा है, तो उसको आप टेक इट फॉर ग्रांटेड क्यों ले रहे हैं? टेकन फॉर ग्रांटेड तो अगर बोल नहीं सकते ऐसे, लाइक हम उसको सब कर कंपेंसेट रहे हैं इसीलिए ना कि नहीं कंपेंसेट कर लेते हैं हम। लेट्स से हम किसी कारण में लाइक ड्यू टू सम रीजंस हम जा नहीं पाते, लेट्स से अभी जैसा होता है इधर हमारा टाइम, लाइक फॉर मी मेरा टाइम टेबल ऐसा हो गया है कि रात में हम पढ़ते हैं पूरा, लाइक ग्रुप स्टडी बना के दोस्तों के साथ पढ़ते हैं रात भर, सुबह उठने में हमको हो जाता है लाइक 11 o'clock 10 o'clock हो जाता है, तो क्लासेस स्टार्ट हो जाती है 9 o'clock में, वो हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा बंदे आ जाते हैं तो केओस हो जाता है थोड़ा ज़्यादा, लाइक प्रोफेसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन सबका अटेंड करते हैं, तो उस लेवल में लाइक क्लासेस थोड़ी लेंदी हो जाती है, तो हमारा दूसरा जो काम रहता है, लेट्स से दूसरे सब्जेक्ट्स जो रहते हैं वो कभी कभार ओवरलैप कर जाते हैं, बट वी हैव टू मैनेज, वैसा दिक्कत थोड़ा देता है। तो अभी जो फर्स्ट ईयर बच्चे आएंगे उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे, उनको क्लासेस करना? नहीं, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर बंदों को पूरा लाइक मैंडेटरी, इट्स मैंडेटरी टू अटेंड द क्लासेस, टॉक विद प्रोफेसर्स, get acquainted with professors, colleagues and assistant like from the library and stuff, tutors, get acquainted with all of them. Then you can in the second year you can expect, like if you don't go to the university or classes, if you are studying at home or any like study room, you can get help from the professor only.
सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट। अगर तुम फर्स्ट ईयर में ही नहीं जा रहे हो तो प्रोफेसर तुमको किस वजह से हेल्प करेगा? ही वोंट हेल्प। क्योंकि हमेशा मैं चीज़ क्यों पूछता हूँ, मैं हमेशा एक स्टूडेंट को, आपको भी वही एडवाइस किया जब आप आ रहे थे, राइट? मैं हमसे बोलता हूँ कि जब आप आ रहे हो ना, तो वीज़ा मिलने से जब मिलता है पहले आप कुछ रूल्स आप नोट डाउन करो। हाँ कि मुझे फॉरेन आने का यही करना है, ओके? हाँ। एक साल बाद उसको देखो डायरी में कि कितना रूल फॉलो हो रहा है। मैं एक रियलिटी बताना चाहता हूँ कि लाइक सबका दिमाग में रहता है कि हाँ आके पढ़ेंगे इधर, ठीक है, वो हो जाता है, लाइक इट्स पॉसिबल, तुम कर लेते हो, यू कैन बैकअप। बट दिक्कत ये रहता है कि इधर का जो सिस्टम है वो ऐसा कि लाइक बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो मेरे ही क्लास में हैं, बट दे आर लिविंग अराउंड, बहुत दूर रहते हैं, लाइक 8 किलोमीटर्स 9 किलोमीटर्स दूर रहते हैं। मॉर्निंग में उठ के 7 o'clock 8 o'clock में बस पकड़ के हाफ एन 1 hour जर्नी करके कॉलेज आओ, उसके बाद फिर से रिटर्न घर पे जाओ, तो बंदा एग्जॉस्ट हो जाएगा, खुद सेल्फ स्टडी भी नहीं कर पाता। वो दिक्कत है इधर, लाइक मैं इसको इग्नोर नहीं करूँगा, दैट्स अ प्रॉब्लम ओवर हियर, बट यू हैव टू एडजस्ट, लाइक करना पड़ेगा। तो आपको इतना सारा पॉइंट बताया कि क्लासेस नहीं करने का पॉइंट बताया। हाँ। फिर आपको तो एक रीजन ढूंढना है क्लासेस करने का। हाँ, क्लासेस अगर मैं करने का अगर पॉइंट्स बताऊँ तो पहली पॉइंट्स, यू विल बी स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स कंपेयर टू अस हु आर नॉट गोइंग, क्योंकि हम डबल और ट्रिपल मेहनत करते हैं इस टर्म पे कि हाँ ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम प्रैक्टिस करेंगे, ये एक टर्म में आ चुका है, दूसरे टर्म में प्रैक्टिस करना है। बट जो क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते हैं प्रोफेसर, उनको उसी लेन में ही पढ़ाते हैं कि तुमको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। वो प्रोफेसर जो पढ़ा रहा है उसको जस्ट रिवाइज कर दो एग्जाम के पहले, तुम यू आर गुड फॉर द एग्जाम। वो ऐसा है। क्योंकि मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा एक लेयर डीप जा रहा हूँ, हाँ। साथ साथ में आपको भी ऑब्वियसली भी हो जा रहा है, मतलब ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रहा है, आपको भी हेल्प करेगा। जी। क्योंकि मेरा जो 6 साल 5 साल का जो एक्सपीरियंस है ना, हाँ। क्योंकि मैं देखता हूँ जब बच्चे इटली आते हैं वो सब कुछ करते हैं जो करना चाहिए उसको ना करके और सब कुछ करते हैं। हाँ, वो तो है। ओके, मतलब आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल। हाँ। कुछ स्टूडेंट उनका दिमाग में रहता है कैसे मैं पैसा कमाऊं, एग्जैक्टली, कैसे मैं पार्ट टाइम, दैट इज गुड, बट आपको पहले नहीं, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं देखता हूँ मेरे दोस्त भी हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के भी हैं, दे आर मिसिंग द क्लासेस। लाइक हमारे जैसे इंडियन के बहुत स्टूडेंट्स हो गए, दे आर नॉट मिसिंग द क्लासेस कि पार्ट टाइम करना है, दे आर लाइक कि हाँ पढ़ना है हमको, तो थोड़ा हम क्लासेस में जाके इतना हमारा मतलब कंफर्टेबल नहीं है हम इतना, थोड़ा तो वो सेल्फ स्टडी पे फोकस ज़्यादा करते हैं। बट बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि हाँ भाई क्लास तो नहीं जा रहा है, मेहनत कर लेंगे, पार्ट टाइम करते रहते हैं ग्लोबो एंड स्टफ, तो दिक्कत दे देता है कब? एग्जाम के पहले क्रेडिट्स नहीं आते, स्कॉलरशिप नहीं लगती, तो फिर ग्लोबो का फिर परमानेंट बन जाता है फिर। तो इस तरह से बहुत सारे स्टूडेंट लूप में फंसे हुए हैं। ये चीज़ मैं अभी अभिषेक को भी बोल रहा था, अभिषेक जी बोल रहे थे कि मैं अगर बताऊँ ऐसा ना कि इफ़ यू आर कमिंग हियर ना, यू शुड हैव लाइक 2-3 years का फाइनेंशियल बजट बना के चलो, ताकि क्योंकि पार्ट टाइम में आप पढ़ने आए हो इधर, पार्ट टाइम करने नहीं आए हो इधर। पार्ट टाइम में फन के लिए करो, दैट डिफरेंट थिंग। हाँ। जैसे मिलान में जब नहीं, मैं जैसे बताता हूँ, समर्स आ गया, हॉलीडेज हैं, यू कैन वर्क फॉर 2-3 months, उसमें आपका जितना हो गया, यू हैव टू रोम अराउंड यूरोप, उसमें घूम सकते हो। अभी एग्ज़ाम्स के टाइमिंग पे तुम ग्लोबो कर रहे हो, सुबह के 7 बजे निकले हुए हो, रात के 9 बजे घर पहुँच रहे हो, क्या पढ़ा? का जो लेक्चर्स है ना वो पूरा सुबह 7 बजे से स्टार्ट होगा 4 बजे तक, उनका हाँ। क्लासेस पूरा रेगुलर होता है। हाँ, वो रेगुलर रहता है। मेरा मास्टर्स का भी था, मतलब दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, वो तो इंडिया में उतना नहीं रहता था, ऐसा लगता है। वही चीज़ें होता है कि स्टूडेंट्स का जो लूप है ना, ये लूप को ट्रैक करना बहुत लोगों को पता नहीं, क्योंकि इसमें गलत हमें क्या है, बहुत सारे जो हमारा इन्फ्लुएंसर बोले थे स्टडी फ्री, लोगों को एक दिमाग में फ्री घुस गया है। अरे फर्स्ट ईयर फ्री रहता है, नहीं फर्स्ट ईयर भी फ्री नहीं रहता। अभी तो हो गया कि अगर फर्स्ट ईयर में तुम एडमिशन हो गया तुम्हारा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तुमको मिल गई, सेकंड में जो आता है ना उसके लिए क्रेडिट्स करने पड़ते हैं अभी। अगर वो क्रेडिट्स नहीं करते हो तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर नहीं मिला। अगर तुम्हारा फर्स्ट ईयर बैक लगा है कि क्रेडिट्स इनफ नहीं है, यू कांट एक्सपेक्ट कि सेकंड ईयर में तुम खींच दोगे, लाइक 30-40 खींच लोगे, या फिर थर्ड ईयर के लिए 80 क्रेडिट्स तुम खींच लोगे। यू कांट एक्सपेक्ट दैट कि फर्स्ट ईयर में तुम्हारा कंप्लीट नहीं है। अगर एक साल में तुम 24 क्रेडिट्स नहीं कर पा रहे हो, तो सेकंड ईयर के एंडिंग में तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम 80 क्रेडिट डायरेक्ट मतलब रेलवे की तरह क्रॉस कर लोगे? वो तो होगा ही नहीं।
हाँ, लेकिन जैसे आप बताइए, लेकिन फ्यू स्टूडेंट्स हमारे जो फ्यू स्टूडेंट्स हैं, हाँ। उनका तो मैं टच में हूँ, जिनको रेगुलर स्कॉलरशिप मिला है। हाँ और जैसे यहाँ पे ग्रेजुएट से नॉर्मली क्या होता है ना, नॉर्मली यहाँ पे 3 साल का बैचलर, तो लोग ग्रेजुएट होते होते किसका 4 साल हो जाता है, 4 साल किसका 5-6, तो पता नहीं, छोड़ो। नहीं, अभी तो चल रहे हैं 5-6 साल तो मतलब कर रहे हैं लोग, बट इफ आई से 4.5 years इट्स हाँ, गुड। मतलब ज़्यादा 6 मंथ लग रहा है तो इट्स फाइन, लेकिन 4 साल के अंदर हो जाना चाहिए। हाँ। इफ यू आर ए गुड स्टूडेंट, इफ यू आर बैड देन नहीं, बात बैड की भी नहीं है, पता है, क्योंकि 4.6 मंथ्स जो मैं बोल रहा हूँ उस इस लेवल पे बोल रहा हूँ, क्योंकि आप थीसिस लिखे, थीसिस में यू हैव टू टेक फॉर 3 or 4 months, प्रोफेसर के साथ कंसल्ट करके करोगे, दैट्स टेक टाइम। और तुमको करना है इंटर्नशिप इफ़ यू आर डूइंग इन अ गुड कंपनी और एनीथिंग लाइक दैट, यू हैव टू टेक 6 months टू नो द मार्केट्स एंड एवरीथिंग फॉर दैट। तो उधर भी लगता है, इधर ही तो हो गया 6 months प्लस ये 3-4 months। 3 साल का अंदर तो नहीं, अगर नहीं वो है, बट अगर इंटर्नशिप तुम इस टाइम पे कर रहे हो तो तुमको स्टडीज़ भी उसी हिसाब से मैनेज करनी पड़ेगी। और अगर उसी हिसाब से स्टडीज़ मैनेज कर रहे हो, लाइक कुछ एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स रहते हैं जिनका आ जाता है, लाइक जो रेगुलरली, जैसे मेरे जैसे लड़के हैं, तो हमको घिसना पड़ता है, तो हमको ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि हमारा एवरेज भी मेंटेन रहे, प्लस हमको दूसरी चीज़ें भी फोकस रहे, जैसे इंटर्नशिप हो गया, थीसिस हो गया, उस पर भी हमको थोड़ा बैलेंस बना के चलना चाहिए। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना, आपका टारगेट होना चाहिए कि मैं कैसे ऐसे अपना स्टूडेंट बनूं, मतलब आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे मैं सबको 3 साल का स्टडी है, सपोज कोई रेगुलरली, सपोज आप अभी जैसे एग्जाम्पल इंडिया में क्या होता है, इंडिया में सपोज आप फेल हो गए, आपको एक बैकलॉग मिलता है, यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। नहीं, यू कैन गिव एग्जाम, लाइक 3 टर्म्स रहते हैं, जन एंड फेब में एक रहता है, दूसरा रहता है मई जून जुलाई में रहता है एक टर्म, उसके बाद रहता है सितंबर में एक एग्ज़ाम्स आते हैं, उसके बाद नवंबर में 2 एग्ज़ाम्स आते हैं। तो यू हैव इनफ ऑफ टाइम टू कोप अप विद द स्टडीज़। क्योंकि जनरल जैसे आप जैसे बताइए कि सपोज आपको जो स्कॉलरशिप जिसको रेगुलरली मिल रहा है, राइट, यहाँ पे क्या होता है, जैसे अब एग्जाम्पल आपको सेकंड ईयर में स्कॉलरशिप आपको चाहिए, तो आपको 30 क्रेडिट होना चाहिए सेकंड स्कॉलरशिप के लिए। तो थर्ड ईयर का स्कॉलरशिप के लिए आपके पास 80 क्रेडिट होना चाहिए। उसके बाद फोर्थ ईयर में स्कॉलरशिप के लिए जो 6 मंथ के लिए स्कॉलरशिप मिलता है, उसके लिए आपको कितना क्रेडिट होना चाहिए, ऑलमोस्ट 120 क्रेडिट आसपास होना चाहिए। आप रेगुलर स्कॉलरशिप ले रहे हो, मतलब आपका क्रेडिट सही जा रहा है, हाँ, यू आर नॉट बिहाइंड, हाँ, राइट। हाँ, तो ये अच्छा चीज, एक चीज है, स्कॉलरशिप अगर तुमको मिल रही है तो यू आर इन गुड ट्रैक, वो खत्म, तो बात खत्म। कैसे भी करके टारगेट खोलो, हाँ, स्कॉलरशिप मिल जाए, हाँ, देन रिमेनिंग चीजें ऑटोमेटिकली वो तो ऑटोमेटिक, वो ऐसे मार्किंग्स पे रखे हुए हैं स्कॉलरशिप कि तुम अगर वो पॉइंट क्रॉस कर रहे हो तो तुमको हो गया, वो टाइम पे मैनेजमेंट हो जाता है पूरा। और इनका जो टाइमिंग दिया है इन लोगों ने 4 ही कोर्स, मतलब 4 ईयर का पूरा बना के रखे हैं, क्योंकि 3 ईयर का डिग्री कोर्स तो है ऑफिशियल 3 ईयर्स का, बट ग्रेजुएट होते होते 4.6 मंथ्स हो जाता है। लाइक इफ़ यू कंप्लीट एवरीथिंग, लाइक तुम्हारा डिग्री, यू विल गेट योर डिग्री, डायरेक्ट ग्रेजुएशन होगा जो, वो हो जाता है तुम्हारा 4.6 मंथ्स में हो जाता है पूरा प्रॉपर्ली। तो ये चीज़ें हो गया। तो मतलब हमारा ये जो डिस्कशन करने का मैसेज यही था कि जो स्टूडेंट आप आ रहे हो, मतलब यहाँ पे आने के बाद पार्ट टाइम में करना और जो भी एवरीथिंग व्हाट एवर यू वांट टू डू, बट आपका एक मार्क रहना चाहिए कि मेरा 30 क्रेडिट एवरी ईयर मेरा होना चाहिए। हाँ, नहीं, ये पॉइंट्स भी है। और एक पॉइंट्स है जो ज़्यादा बच्चे सोचते नहीं है कि हम इंडिया से हैं, हम तो बहुत तेज़ हैं, इधर के प्रोफेसर को हम बना लेंगे, भाई भूतिया बना के पढ़ लेंगे। बात ऐसी है, हमारे अभी जो मेरे मतलब बैच में है, 2 टीचर, लाइक 4-5 टीचर ऐसे हैं, एग्जाम्पल्स के लिए मैं दे देता हूँ। हमारे ऊप्स एंड जावा के टीचर एक है, उसके बाद एल्गोरिदम का एक टीचर है, उसके बाद एक है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के टीचर। वो इतने स्ट्रिक्ट है ना कि अगर लेट्स से फॉर जावा, इफ़ यू आर डूइंग अ प्रोजेक्ट, इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग 150 आवर्स, you will not get the chance to present the PPT, like प्रोफेसर को प्रेजेंट ही नहीं कर पाओगे इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टिंग 150 आवर्स ऑफ स्टडी फॉर सिंगल पर्सन। लेट्स से ग्रुप में हम दोनों हैं, तो 150 आवर्स आपका, 150 आवर्स मेरा, 300 आवर्स कंप्लीट होगा तो ही तुमको प्रोजेक्ट अलाउ करेगा कि प्रोफेसर कि तुम लिख सकते हो प्रोफेसर के लिए प्रोजेक्ट्स। वो भी जैसे अभी आप 4th सेमेस्टर में हो, हाँ, आपको अभी 5th सेमेस्टर के लिए आप अभी मतलब ये करोगे, हाँ, 5th सेमेस्टर जाओगे तो आपको अभी कितना क्रेडिट चाहिए होगा आपको थर्ड ईयर के लिए? मेरे को अभी तो चाहिए, अभी जो मैं एग्ज़ाम्स निकाल चुका हूँ, अभी जो है बाकी मेरे, आई एम रिमेनिंग विथ अराउंड 3 or 4 सब्जेक्ट्स। अगर मैं सबको कैलकुलेट करके चलूँ, एक 9 क्रेडिट का, एक 12 क्रेडिट का, तो अराउंड 20-25 क्रेडिट्स मेरे बाकी हैं। मतलब आपका ऑलमोस्ट 60 क्रेडिट हो गया। हाँ,
आपको 80 करना है, आप कॉन्फिडेंट हो जाएगा? हाँ हाँ, नहीं इधर जो है ना, लेट्स से फॉर एक सब्जेक्ट का मेरा है 12 क्रेडिट्स का है, तो वो ऐसा है कि फर्स्ट सेम में लाइक थर्ड सेम में 6 क्रेडिट्स का है एग्ज़ाम, और फोर्थ सेम में 6 क्रेडिट्स का है, तो उसको ऐड नहीं किए हैं हम, क्योंकि 6 क्रेडिट्स का जो है वो चढ़ा मतलब हमारे ऐप में नहीं आता। जब भी एक साथ पूरा एग्ज़ाम यू हैव कंप्लीटेड देन वो मार्क रजिस्टर्ड होता है, तो ऐसे भी 5-6 क्रेडिट्स लटके हुए हैं। हो जाएगा। हाँ इसका मतलब आप बूट ट्रैक में हैं। हाँ, नहीं मैं तो मेहनत करके कर लिया हूँ, इतना भरोसा है मेरे पे, ठीक है, कर लिया हूँ। ये चीज़ अच्छा, ठीक है। तो इसके लिए कोई शॉर्ट्स में कोई टिप्स शेयर करेंगे तो फर्स्ट ईयर बच्चे आएंगे कैसे वो कर लेंगे क्रेडिट वगैरह उसके लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरी दिक्कत हुई थी कि फर्स्ट ईयर में आके मैंने जो फर्स्ट सेम था मेरा, थोड़ा ये डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में लाइक मेरा एज थोड़ा दिक्कत था ना, तो उसी चेंज में थोड़ा मेरा लाइक ट्रैक से निकल गया था मैं, तो मैं उसको कंपेंसेट कर दिया था सेकेंड सेम में। लाइक मेरा फर्स्ट सेम में आई थिंक इफ़ आई से अराउंड 10 क्रेडिट्स और 12 क्रेडिट्स थे, जबकि मेरे को करने थे 30, तो उसको सेकंड सेम में मैंने कवर अप कर लिया मेहनत करके, पूरा मतलब क्लासेस वैसे अटेंड करके कर लिया। अभी सेकंड ईयर के फर्स्ट सेम में एग्ज़ाम्स मेरे थे, उसको मैंने निकाल दिए, इतने निकाल सकता था। अभी सेकंड जो है अपना सेकंड ईयर का सेकंड सेम है, तो उसमें थोड़ा है सब्जेक्ट्स बाकी हैं, अभी चल रही है मेहनत, हो जाएगी। तो जैसा अभी हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं, ओके? जी 2 साल पीछे चलते हैं। हाँ, तब बताइए कि मतलब हाउ डिड यू थिंक कि मुझे विदेश जाना है, कहाँ से? क्योंकि नॉर्मली जैसे उड़ीसा से मैं भी हूँ, हमारे वहाँ पे उतना स्टडी अब्रॉड कल्चर नहीं है। एग्जैक्टली। और हम पता भी नहीं होता है। हाँ, तो आप केंद्रापड़ा से हैं, राइट? आपका स्कूलिंग भी केंद्रापड़ा से हुआ था? नहीं, मेरा स्कूलिंग हुआ है DPS भुवनेश्वर। इसलिए शायद दिमाग में आया। हाँ, तो अब बताइए कहाँ से आपको ये मतलब मोटिवेशन मिला कि मुझे विदेश जाना ही पड़ेगा? मैं 9th में जब था, उसके बाद थोड़ा आइडिया लगने लगा, लाइक यूट्यूब्स एंड डिफरेंट वेबसाइट से पता चला कि हम प्लानिंग कि इधर जाना है, बाहर जाना है, पढ़ना है, आई हैव टू एक्सप्लोर, क्योंकि इंडिया में रह चुके हैं अभी, वी हैव टू गो एंड सी द वर्ल्ड ऑल्सो ना, वो भी एक पार्ट है हमारा। तो प्लान कर रहे थे, देन सडनली कोरोना आ गया, पूरा ब्लॉक हो गया, और इंसान घर पे ही पड़ा रहा, कुछ लाइक पढ़ाई के अलावा कुछ भी तो करना है, और गेम्स तो इतना खेलते थे, लाइक फिर घर वालों ने मना कर दिया, तो फिर फोकस हो गया कि भाई थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढते हैं, कहाँ जा सकते हैं हम। तो ढूंढने के बाद लाइक 12th में जब मैं एग्ज़ाम्स ख़त्म किया, फिर पता चला मेरे को कलिंगा यूरो के बारे में। कैसे पता चला? मैं सर्च कर रहा था फॉर स्टडिंग इन अब्रॉड, US एंड कनाडा मेरा था नहीं एक्चुअली में प्लान, क्योंकि बहुत हो गए हैं अभी। तो फिर मैं प्लान कर रहा था कि यूरोप या ऑस्ट्रेलिया इधर किधर हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर मेरे को एक वेबसाइट्स के एडवर्टाइजमेंट जैसे मिलता है, और क्योंकि उड़ीसा से मैं हूँ, तो कलिंगा यूरो सिचुएटेड इन उड़ीसा, तो मेरे को ज़्यादा लाइक एडवर्टाइजमेंट्स दिख गए कलिंगा यूरो के। तो फिर मैं कांटेक्ट किया सर को, फिर प्लान हुआ, सर के साथ सेमिनार किए थे हम, तो सर बोले कि इट्स ए गुड अपॉर्चुनिटी इन इटली, यू कैन गो ओवर देयर। बोला कि ओके सर, वो सारे डॉक्यूमेंट्स वीज़ा का प्लान बता दिए थे, एक ब्रीफली बता दिए थे, और मैं इतना फाइनलाइज नहीं था, घर वालों को भी नहीं बताया था मैंने। एग्ज़ाम्स आए, रिजल्ट्स आया, मैं लाइक फाइनल हो गया भाई, अभी निकलना है बाहर। तो लेकिन आपको जैसे बिलीव कैसे हुआ? क्योंकि जो बिलीव फैक्टर होता है, जब हम कोई कंसल्टेंट या कोई एजेंसी को कॉन्टैक्ट करते हैं, कोई कंपनी का कॉन्टैक्ट करते हैं, राइट? हाँ, तो मन में एक फियर फैक्टर तो रहता है। वो तो अभी डिपेंड करता है एक बंदे पे। अगर इफ़ यू हैवेंट सीन द वर्ल्ड, अगर तुम रह रहे हो लेट्स से बहुत बैकवर्ड थोड़ा एरिया में रह रहे हो, तुमको जल्दी भरोसा होगा नहीं, ठीक है? जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं भुवनेश्वर से हूँ, तो मेरे को लोगों का लाइक बात करना, दूसरे कंसल्टेंसी से भी बात करके मेरे को पता चल जाता है कि हाँ कौन जेन्युइन है, कौन फेक है। और जो न्यूज़ आता है, जो डॉक्यूमेंट्स, लाइक ऐसा नहीं है कि किसी पे भी भरोसा कर लो, कोई जेन्युइन भी बोलता है, लाइक बोलते जेन्युइन है बट करते फेक है। तो उसमें आपको रिसर्च खुद का करना पड़ेगा कि हाँ ये प्रोसेस ये बता रहे थे तो ये भी कर सकते हैं। कौन सा 1-2 पॉइंट थोड़ा आप सोच के बताइए कि कौन सा 1-2 पॉइंट था जहाँ पे आपको लगा कि नहीं कलिंगा यूरो जेन्युइन और मुझे उनके साथ प्रोसेस करना चाहिए आपके कैसे? ओके, लाइक मैं जेन्युइनली बताऊं, अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट ये था कि आई हैव टू सी देयर फिजिकल ऑफिस एंड गो टू टॉक विद द लाइक पर्सनल्स। तो पापा को लेके साथ में गए हम, लाइक कुछ प्लान नहीं था वैसा कि हाँ जाना है, फाइनल हुआ, कुछ नहीं हुआ था। पापा को बोला कि पापा लेट्स गो एंड सी द ऑफिस, इफ़ इट्स सीम्स जेन्युइन वी विल गो फॉर दैट। हम गए, अटेंड किए, मैम भी थी, सर भी थे, सब प्रेजेंट थे उधर। तो लाइक फॉर 2.5 आवर्स लाइक पूरा डॉक्यूमेंट्स जितना जो चाहिए, क्या हम कैसे आप पे लाइक
हाउ कैन वी ट्रस्ट यू, कि आप कुछ दिक्कत नहीं करोगे हमारे साथ। तो वो सब बातचीत हुई, तो वो हमको कनेक्ट किए दूसरे बंदे जो जा चुके हैं, उनके थ्रू नंबर्स दिए, हम उनके साथ कांटेक्ट किए, वो बोले कि प्रोसेस कैसा रहता है, हाउ इट वर्क्स ओवर देयर, और कलिंगा यूरो व्हाई यू शुड ट्रस्ट कलिंगा यूरो, वो सब पॉइंट्स बताए। तो 20-30% हाँ कि हो गया। उसके बाद जब भी हमारा एग्ज़ाम्स आया, लेट्स से आइल्स का एग्ज़ाम, टॉफल का एग्ज़ाम एंड टॉल का एग्ज़ाम्स रहते हैं, वो बुक हुआ जब भी, तभी ज़्यादा परसेंटेज आ गया कि हाँ एग्ज़ाम्स तो दे रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि फ्री में कोई करा रहा है कि बोल रहा है कि जैसे बोलते हैं। उससे पहले तो आप पेमेंट किए होंगे ना रजिस्ट्रेशन फीस। बट वो तो रहता है ना, रजिस्ट्रेशन फीस इतना भी ऊपर नहीं है कि यू आर प्लानिंग टू फॉर अब्रॉड, तो थोड़ा तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा पहले। मतलब 30,000 आप रिस्क में इन्वेस्ट किए थे। हाँ, मतलब सपोज कोई जेन्युइन नहीं होगा तो 30,000 जाएगा, ज़्यादा तो नहीं। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, क्योंकि अगर बहुत बंदे ऐसे रहते हैं कि बोलते हैं 4 लाख दे दो, हम आपको भेज ही देंगे। अच्छा, मतलब शुरुआत में कि 4 लाख दे दो आप हमको, हम आपको भेज ही देंगे, गारंटीड है, आप ये लिख लो, एफिडेविट बनवा लेते हैं। लेकिन वो कोर्ट वोट किधर काम करता नहीं है। तो इंडिया में अभी हो रहा है आपका कहना? हाँ, बहुत हो रहा है ये सब। मेरे दोस्त बहुत हैं जिनको लाइक 7-8 लाख लेके ला नहीं पाते हैं इधर। अच्छा। लाइक फेक कर लेते हैं कि हाँ इधर जाना है, इधर जाना है, इधर जाना है, किधर नहीं जाना, घर पे रहो। अच्छा, वैसे करते हैं। तो आपके केसेस में क्या आप देखें तो मैं 25,000 दिया हूँ, हाँ, अगर जेन्युइन में नहीं होगा तो भी 25,000 लॉस है, तो इतना रिस्क ले सकते हैं। हाँ, आपका फर्स्ट थॉट यही था। हाँ, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद एग्जाम्स दिए। उसके बाद जब भी बने डॉक्यूमेंट्स, लाइक एग्ज़ाम तो ऐसा नहीं है कि इंडिया का एग्ज़ाम है तुम जाके सेंटर के बाहर खड़े हुए दे दिए। यू हैव टू रजिस्टर फॉर एवरीथिंग, कोडीचे एंड यू हैव योर पासपोर्ट, तुमको उसको रजिस्टर करना पड़ेगा कॉलेजेस में, उधर अप्लाई करोगे और उधर तुमको एक्सेप्टेंस लेटर आएगा। तो वो तो दिखता ही है प्रॉपर, कि वो तो है नहीं कि कोई फेक कर लेगा, वेबसाइट में ही दिख जाता है यूनिवर्सिटी के। तो दैट्स अ प्लस पॉइंट कि यूनिवर्सिटी के हर प्रोफाइल में यू कैन क्रॉस चेक विद योर कंसल्टेंसी, जो मेरे को कलिंगा यूरो से लाइक श्योर हो गया था मेरा। अभी जब भी एक्सेप्टेंस लेटर आ गया, सब डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, देयर इज़ नो रीज़न आई वोंट ट्रस्ट इट। ओके, तो अभी सपोज कोई बच्चा भी देख रहा है, आप कलिंगा को रिकमेंड करेंगे? ऑब्वियसली। मतलब मेरे सामने है इसलिए बोल रहे हैं ना, सच में बोल रहे हैं? नहीं, अगर मैं ऐसे मतलब इसका कॉइन का 2 साइड है। इफ़ यू लाइक कि तुमको इतना खर्चा नहीं करना है, देन यू हैव टू डू रिसर्च मोर। इतना तुमको दिमाग इतना चलाना पड़ेगा, 6-7 महीने तुमको देना पड़ेगा, ताकि पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स तुम्हारा कोई हाँ अकेले कर पाओ, और हर एक चीज़ तुम पिन पॉइंट करो। क्योंकि उधर तुमने स्कॉलरशिप अप्लाई नहीं किया, इधर आ गए 1 साल कुछ नहीं मिला आपको। आप सोच के आए हो कि स्कॉलरशिप मिलेगा, इधर आके पता चल रहा है कि काफ ऑफिस में जल्दी नहीं गए तो मिला ही नहीं स्कॉलरशिप। यू हैव टू डू दैट, वो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अगर तुम कर रहे हो कि हाँ भाई मेरे को माथा बच्ची नहीं चाहिए, मेरे को जो लाइक गाइडेंस मिलेगी उसी हिसाब से मैं जाऊँगा, मेरे को खाली पढ़ना है और कुछ देखना ही नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्स क्या माथा बच्ची वो नहीं देखना, देन यू कैन गो फॉर द कलिंगा यूरो, यू कैन गो फॉर दैट। तो ऐसे ही मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि हमारा 2 तरह का ऑडियंस होता है, राइट? जैसे अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं उसका एक मोटिव वही है कि सपोज आप पैसा मतलब थोड़ा चाहते हैं कि नहीं, तो यू थोड़ा मनी मतलब थोड़ा क्राइसिस है, देन यू कैन वॉच आवर वीडियो और अदर थिंग्स आप अकेले करो। लेकिन पर आपको ज़्यादा नहीं करना है तो देन यू कैन पे ऑफ, बट वी आर वेरी एक्सपेंसिव, ओके, बट वी आर द मोस्ट ट्रस्टेड। दैट मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हम एक्सपेंसिव है, सबसे एक्सपेंसिव है, लेकिन हम ट्रस्टेड है। हम एक बार स्टेप बाय स्टेप पैसा लेंगे, एट अ टाइम नहीं लेंगे। हाँ, पहले कुछ लेंगे, एडमिशन के बाद कुछ लेंगे, फिर वीज़ा आने के बाद उसके बाद फ्लाइट के जाने के पहले ही जस्ट लेते हैं जो फुल अमाउंट रहता है, टू क्लियर बिफोर द फ्लाइट। राइट। तो फिर वो भी डिपेंड करता है आपको क्या क्या सर्विसेज चाहिए। आपको सिर्फ 1 साल का चाहिए या 3 साल का, डिपेंड करता है, बट वी आर द एक्सपेंसिव, ओके। लेकिन फिर भी लाइक इतना भी एक्सपेंसिव में आई कांट से। इस पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब इतना तो नहीं है, मैं बता रहा हूँ इन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब डिपेंड करता है, जो लोग अकेले करते हैं प्रोसेस, राइट, उनके हिसाब से बोलेंगे कि मैं क्यों 1 लाख भी दूँ, उनके लिए उनको लगता है ऐसा। बट कुछ बच्चे जो 8 लाख देके आते हैं उनके लिए हम चीप हैं। हाँ, डिपेंड करता है। नहीं, दिक्कत ये है ना, अगर तुम अकेले सब कर रहे हो तो प्राइसिंग उतनी ही आ जाएगी। अपोस्टाइल करवाना है तुमको जाना ही पड़ेगा, वीज़ा का काम करवाना है तुमको 4-5 चक्कर काटने पड़ेंगे कंसल्टेंसी के, मतलब कंसुलेट के। अगर तुम डॉक्यूमेंट तुम्हारे सही नहीं रहे, तुम DOV अप्लाई करते रह जाओगे। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अगर डॉक्यूमेंट सही नहीं रहे तो DOV अप्लाई करते रहोगे। एक्सपेंसिव है नहीं आपके हिसाब से? मैंने तो मेरा बता दिया, मतलब मुझे बताइए, आप बताइए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अगर बताऊं, आपका ओपिनियन
इफ़ यू आर कमिंग फॉर अब्रॉड ना, तो मैं ये मानता हूँ कि थोड़ा फाइनेंशियल देख के चलो, ओके ओके पकड़ के चलो कि लेट्स से 3 इयर्स का कोर्स है, यू टेक फॉर 5 इयर्स, ताकि क्योंकि जॉब ढूंढने में भी आपको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि इधर डिग्री मिली हाथ में आ गया जॉब तुमको आके दे देंगे, और इधर ये नहीं है कि तुम लाइक कैंपस प्लेसमेंट्स ज़्यादा होते नहीं हैं इधर, यू हैव टू गो फॉर लाइक टू डिफरेंट कंपनीज एंड गिव योर सीवीज एंड स्टफ। तो इधर वो कल्चर ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू इंडिया। इंडिया में ज़्यादा कैंपस पे फोकस करते हैं, इधर उतना है नहीं कल्चर, तो तुमको उधर भी सस्टेन करना है। तो 5 इयर्स का लेके चलो, स्कॉलरशिप है, पढ़ोगे तो स्कॉलरशिप भी है, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट टू यू। हॉस्टल्स मिलते हैं पढ़ोगे तो, वो भी फ्री हैं, तो क्या ही दिक्कत है तुमको। इसलिए कॉलेज का जो प्राइस है आपके हिसाब से वो जेन्युइन मतलब इतना एक्सपेंसिव फीजिबल है, एक्सपेंसिव नहीं बोल सकता, लाइक चीप नहीं बोल सकता, फीजिबल है। ओके, तो डिपेंड करता है आपके फाइनेंशियल आपका स्ट्रेंथ जितना है उस लेवल, बट डिफरेंट है भी ना। लाइक अपना कितना 1.5 का भी एक है, 2 एक है, 2 लाख का 3 लाख का, आप जो चाहेंगे उसी। अभी अकाउंट में आप वीज़ा के लिए दिखाओगे उतना मनी दिखाओगे तो थोड़ा दे दीजिए, थोड़ा दे दीजिए। नहीं मजाक है सारा। एक्चुअली ये जो हमारा प्राइस पॉइंट है क्यों है, क्योंकि जेन्युइन सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए इन्वेस्टमेंट लगना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल वही पलाश से बात कर लेते हैं। पलाश आपको अभी स्कॉलरशिप मिला है या हाँ सच? नहीं फर्स्ट ईयर का मेरे को मिल गया था। आई एग्री दैट कि मेरे को लेट मिला था क्योंकि मैं दिक्कत करते डॉक्यूमेंट्स का, आप माइनर थे बहुत। हाँ वो दिक्कत हो गई थी, तो वो हो गया, वो दिक्कत हुई। सेकेंड ईयर का वो और दिक्कत हो गया क्या कि अप्लाई करते करते मेरे को लेट हो गया। मतलब पोर्टल में अप्लाई कर दिया था मैंने, बट इतने सारे बंदे थे कि दिक्कत हो गई कि उनका फंड ख़त्म हो गया था जस्ट। तो अभी मेरे को आ रहा है, लेट्स से इस 29 ऑफ दिस मंथ आ रहा है, तो सेकेंड ईयर का मेरे को कंप्लीट हो जाएगा, जुलाई तक मेरे को फुल अमाउंट आ जाएगी। ओके, मतलब इसका मतलब और इस वाला कोर्सेस आपका कलिंगा ने किया था या नहीं? हाँ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो मैं डॉक्यूमेंट्स का माथापच्ची करता ही नहीं हूँ। मतलब इसमें मेरा दिमाग लगता ही नहीं, मेरे को अभी तक पता नहीं है कुछ डॉक्यूमेंट्स क्या पोस्टल मेरे को नहीं पता अभी तक। तो क्योंकि कुछ स्टूडेंट को गलत फहमी रहता है कि उनका मन में रहता है कि अभी वो बोल रहे हैं कि 3 साल का बात है, राइट? कहाँ उस टाइम पर कॉलिंग हो गया नहीं? एफिडेविट तो है, एफिडेविट है, साइन वाइन तो होके रखा है, कोर्ट पे केस कर लो, खत्म है। अगर हेल्प नहीं आया तो कोई केस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मतलब ये एक एग्जाम्पल है। प्लस हमारा बहुत सारे स्टूडेंट्स जैसे मतलब सपोज अभी हमें कोई जेन्युइनली फॉलो कर रहा है, जैसे 2020 में भी हमारा कोई स्टूडेंट मेरे मैंने वीडियो बनाया था, 2025 में भी कलिंगा स्टिल अलाइव। मैं तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, मैं तो आया था 2023 में, अभी तो 2025 चल रहा है, ख़त्म भी होने को आ गया आधा, फिर भी तो बातचीत तो होती रहती है। अभी वो एग्जाम्पल है एक, लेट्स से। राइट। तो इट्स अ जेन्युइन कम्युनिटी, सो यू डोंट नीड टू कंफ्यूज। लाइक देयर आर मल्टीपल एग्जाम्पल्स लाइक अवेलेबल इन आवर यूट्यूब चैनल वेयर यू कैन ट्रस्ट अस। तो ज़्यादा आपको दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि जब स्टूडेंट पहले आते हैं उनका दिमाग क्वेश्चन रहता है, इट्स जेन्युइन रहेगा, लेकिन थोड़ा टाइम लेके रिसर्च कीजिए, फिर आपको मिल जाएगा। मैं तो बोलूँगा 1 साल पहले ही पूरा दिमाग बना लो। अगर देख रहे हो कि हाँ इधर जाना है तो जल्दी प्रोसेस करके जल्दी इधर आके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर लो, ताकि तुमको हर चीज़ पे प्रायोरिटी मिले। क्योंकि इधर है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इधर ऐसा नहीं है कि तुम क्रेडिट्स ले आ रहे हो ज़्यादा तो कुछ फ़ायदा नहीं है। इधर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। अगर मैं 24 क्रेडिट ले आऊँ, लेट्स से एग्जांपल के लिए फर्स्ट ईयर को, सेकंड ईयर के लिए 24 क्रेडिट्स चाहिए, मैंने जुलाई में कंप्लीट कर लिए 24 क्रेडिट्स। दूसरा बंदा है जो मेरे 1 महीने बाद किया है, उसको लेट मिलेगा, मेरे को जल्दी मिलेगा। ओके। तो ये मतलब अभी जैसे आपको 2 साल स्कॉलरशिप मिला है, तो आपको 2 साल में आपको जो 1 साल में जो स्कॉलरशिप मिलता है वो आपका लेने एक्सपेंस सफिशिएंट है ना, कुछ घर से फिर पैसा लेना पड़ता है? मतलब आप मेसिना का बात करेंगे तो? मेसिना का बात करूँ, डिपेंड्स क्योंकि मतलब आपका क्या हुआ था? मेरा ये सीन हुआ था कि जो दिक्कत हुई थी मेरे को, तो आई वॉज नॉट इन अ माइंड कि भाई स्कॉलरशिप तो मिलनी नहीं है, छोड़ो अभी। अप्लाई हो गया था, नाम भी था, बट मेरा का ये था कि अभी इतना लेट हो गया है, इफ विल दे गिव और नॉट, मेरे को थोड़ा डाउट था। उसके बाद घर से तो पैसा पापा भेज ही रहे हैं, तो लाइफ चल जाता है। लाइक 300-350 यूरोस लैविश लाइफ, यू कैन लाइक खाना पीना रहना सब कुछ सॉर्टेड रहता है। मतलब मंथली पकड़ लो 400 पकड़ लो सब कुछ। हाँ 400 पूरा सब पकड़ के 400 अगर पकड़ लेते हैं हम, तो वो पूरा एक्स्ट्रा वैकेंट हो जाता है कंपेयर टू मेसिना। क्योंकि मेसिना में इतना खर्चा है नहीं, जबकि मिला 400 हम पकड़ ले रहे हैं तो बहुत ऊपर हो जाता है। लाइक पीपल आर हियर जो 250-300 में भी
मतलब सारा खर्चा निकल सारे खर्चा निकाल लें मंथली में, लाइक दे पिन पॉइंट कि हाँ इधर से खर्चा होगा, इधर से खर्चा नहीं होगा। जबकि मेरा दिक्कत ये है कि मैं थोड़ा मनी मैनेजमेंट में दिक्कत होता है मेरा, तो मेरे को थोड़ा ज़्यादा पैसा लगता है। बट बंदे बहुत ऐसे हैं कि लाइक दे आर पिन पॉइंट अबाउट दिस कि मनी ट्री कहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ नहीं करना है। वो बहुत इतना है तो आपका हिसाब बताया था कि आपका 5000 यूरो आसपास फ्लैट में मिल जाता है, हाँ 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 5200। इसमें मतलब आपको घर से सपोज आप जो लाए होगे पैसा, अब बाद में आप उनको रिटर्न कर सकते हो जब फ्लैट से पाएगा, नहीं तो आप उसको सेकेंड ईयर के लिए रख सकते हो। मतलब ऐसा बोल सकते हो। रिटर्न करने का क्या ही है, मतलब अगर इफ़ यू आर नॉट कमिंग फ्रॉम लोन तो यू डोंट हैव टू रिटर्न। अपने ही पेरेंट्स हैं, दे विल सपोर्ट कि हाँ बच्चा हमारा खुश रहे, थोड़ा काम मतलब कंफर्टेबल लाइफ रहे, क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो माँ बाप के दुलारे रहते हैं तो कंफर्टेबल लाइफ वैसे ही जी रहे थे। तो इधर भी थोड़ा मेंटेन करना पड़ेगा कंफर्टेबल लाइफ कि खाना सही खा रहे हैं। मेरे को देख लो कि मोटा था पतला हो गया। लेकिन यहाँ में तो और एक पॉइंट है, जैसे आप बताए कि शुरू से सपोज आप पापा से पैसा ले रहे थे, हाँ वो तो है, और आपको शायद जुलाई एंड आसपास आपको फ्लैट से मिला होगा, आज टाइम इतना पैसा आ गया, तो फिर दिमाग थोड़ा हिल नहीं जाता है? बहुत हिलता है, बहुत खर्चा किया हमने। ये जब भी होता है ना दिक्कत ये रहता है कि यूरोपियन स्टाइल्स देख लिए हम, इंडिया में इतना यूरोपियन स्टाइल्स चलता नहीं है। तो लाइक अराउंड 500 और 600 यूरोज हमने खर्चा कर दिया कपड़े पे खाली। अच्छा, वो खर्चा कर दिया। आई एम नॉट सजेस्टिंग टू डू दैट, बट खर्चा कर दिए थे हम। मतलब आई वाज भूखे थे। हाँ, आई एम ए टीनेजर, मेरे को इतना मॉनेटरी के बारे में पता नहीं है कैसे मैनेज करते हैं। तो ऐसे करते हैं। हाँ अभी तो चल रहा है, वैसे ही कर रहे हैं अभी सारे। मैं अभी देख रहा हूँ कि जब मैं आया था, मतलब अभी हमारे उड़ीसा का और एक बंदा था नापेल्स में रहता है, वो भी ऐसे ही स्कॉलर, मतलब जब स्कॉलरशिप मुझे मैसेज किया साल स्कॉलरशिप मिल गया। मतलब मुझे लगा कि कुछ शायद वो रॉकेट लॉन्च कर लिया। नहीं खुश होता है। हाँ नहीं, बात ऐसी है ना कि अपने पेरेंट्स अपने को एक साथ 5-6 लाख रुपए कौन ही देता है। महीने में EMI करके देते हैं खर्चा करने के लिए। डायरेक्टली 5 लाख अकाउंट में जब क्रेडिट होता है और इधर अकेले हो, घर वाले कोई टोकने के लिए है नहीं। पता भी नहीं है। हाँ, घर वाले सोच रहे पढ़ रहा है बच्चा हमारा, पढ़ तो रहा है बट पैसे जब ही आ गए, पंख खुल गए, थोड़ा खर्चा वर्चा हो जाता है तो फिर मैनेज करना पड़ता है। फिर अगर इतना पहले ही अगर स्कॉलरशिप, ये भी ध्यान रखना पड़ता है, अगर स्कॉलरशिप मैंने सारे खर्चा कर दिया तो अगले साल स्कॉलरशिप मिलेगी जून जुलाई में, तो उतना तक चलाने के लिए तुमको रखना पड़ेगा पैसे। पेरेंट्स बोलेंगे पापा बच्चा और नहीं। हाँ और नहीं हो गया तुम्हारा। तू तो जाने के टाइम पर बोला था फ्री है। फ्री है, हाँ एग्जैक्टली। हाँ मेरे को पापा बोले थे कि तेरे को तो पैसा आ रहा है, तू कहाँ मेरे से कहाँ ले रहा है। हम बोले कि थोड़ा पापा दे दीजिए, खर्चा हो गया थोड़ा ज़्यादा। बोले कि नहीं अभी पैसा सेव करना सीख, तो अभी सेव करके चल रहे हैं। मैं आपको अंकल को भेजूंगा जो दिल्ली में रहता है। हाँ काट दीजिए एड्रेस। तो अंकल को भेजा, बोला कि पैसा आ रहा है और 600 यूरो खर्च कर दिया। पापा को पता है 600 यूरो कपड़े में खर्च कर दिए। तो बहुत गाली दी है मेरे को, बहुत डांटे हैं मेरे को इस बात पे। अभी तक तो मेरे को पूछ लेते हैं, अभी तो फाइनेंस मेरे पापा ही देख लेते हैं कि पैसा आया, यू हैव टू गिव मी, कि कहाँ तुम यू आर स्पेंडिंग, कहीं गलत काम पे यूज़ नहीं हो रहा है। कहीं जैसे क्लब्स में बंदे जाते हैं कि पैसे मिल गए जय उड़ा दो, वो सब तो नहीं कर सकते हम। वही है, स्टेटमेंट चेक करना चाहिए। हाँ वो तो है, स्टेटमेंट सब कुछ आ जाएगा। हाँ पेरेंट्स के लिए तो ये है कि चेक करो, क्योंकि बच्चे को छोड़ रहे हो। इंडिया में बच्चे लाइन पे नहीं रहते, इधर आके बिगड़ और जाते हैं। और इधर का कल्चर बहुत डिफरेंट है इंडिया से। इंडिया बहुत कंजर्वेटिव कम्युनिटी रहती है, इधर बहुत ओपन माइंडेड है लोग, तो खुला हो जाता है कि भाई खर्चा करो पूरा, तो वो थोड़ा देखना पड़ेगा। पे आ जाता है सर, पहली बार आप इटली आए, आपको क्या शौक पहला आप लगा, फर्स्ट शौक इंडिया में हम रहते हैं, हिंदी लैंग्वेज उड़िया, मेरे स्टेट में उड़िया चलती है तो मैं उड़िया पूरा प्रॉपर्ली फ्लुएंटली यूज़ करता हूँ। उड़ीसा में बाहर चले गए, दिल्ली मुंबई चले गए, हिंदी चल रहा है। अगर लेट्स से साउथ इंडिया में चले गए, इंग्लिश चल गया, तो 3 लैंग्वेज इज़ इनफ। बट इधर आके पता चलता है इटालियन, नेपोली में अलग इटालियन चल रही है, सिसिली में अलग इटालियन चल रहा है, मिलान में अलग इटालियन चल रहा है, तीनों का वर्जन अलग है। शौक इसलिए क्योंकि इधर हमने सीखा, 2-3 वर्ड सीख लिए, चाओ, बंजोर्नो, ये सब चल रहा है। नेपल्स में जाते हैं प्रॉन्तो, कोमेस्ता है, तो वो ऐसा ऐड हो जाता है, तो माइंड इतना जल्दी कैप्चर नहीं कर पाता वो। और दूसरा चीज़ ये लगा कि इधर लाइक हर 10 किलोमीटर्स और 20 किलोमीटर्स में पूरा सीनरी कल्चर चेंज हो जाता है। वो बात मैंने नोटिस की है। लेट्स से हम मेसिना में हैं, अभी मेसिना में एक टाइप ऑफ कल्चर है कि बीच वाला कल्चर है, कटानिया चले जाओ दूसरा कल्चर मिल जाता है उधर।
पलेर में चले जाओ दूसरा कल्चर मिल जाता है। तो वो कल्चर के मामले में दे आर डाइवर्स, नॉट कंपेरेबल टू इंडियन। इधर डाइवर्सिफिकेशन है, यू विल गेट एवरी कम्युनिटी एवरी एथनिसिटी हियर। ओके, अब हम मेन चीज़ आते हैं पढ़ाई के। जैसे आपका हाँ। स्टूडेंट अभी इंडिया में है, तो आपके साथ जो बातचीत होता है, क्या आपका टॉक रहता है कि आप तो पूछ रहे होंगे कि फॉरेन में है क्लास, क्या बिंदास चल रहा है, मतलब पढ़ाई को लेकर कुछ टॉपिक डिस्कस होता है, सब कभी डिस्कस करते हो? हाँ। मतलब आपको क्या अच्छा लग रहा है के बारे में क्या बताएंगे? स्टूडेंट्स के साथ बात करता हूँ, जो मेरे दोस्त हैं कॉलेजेस में अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके हिसाब से कि हाँ 2-3 सब्जेक्ट्स में इधर दिक्कत देता है। लाइक मेरी बैच की बात कर रहा हूँ, लाइक डेटा एनालिसिस की 2-3 सब्जेक्ट में दिक्कत रहता है, जहाँ पे हम डेटा स्ट्रक्चर जो करते हैं वो जावा लाइक पाइथन में कर रहे हैं उधर वो दूसरे सब्जेक्ट्स में आ जाता है, जैसे C++ और जावा, नॉट C++, जावा के आसपास आ जाता है। और इधर हमारा ऊप्स करते हैं जावा में, तो इंडिया में भी कुछ दूसरे लैंग्वेजेस में करते हैं, तो थोड़ा वो लैंग्वेज का करिकुलम अलग हो जाता है। बट मैक्सिमम टाइम करिकुलम 50 to 60% मैच कर लेता है, क्योंकि पढ़ना तो वही है आफ्टर ऑल। बट इधर ये हो जाता है कि इधर टेक्नोलॉजी तुमको ज़्यादा ये रिन्यू मतलब न्यू वाली मिल जाती है, प्रोफेसर तुमको इंटरनेशनल मिल जाते हैं, स्टूडेंट्स इंटरनेशनल मिल जाते हैं। इंडिया में तुम अपने दोस्तों के साथ ही रहते हो, इधर आके तुमको दूसरी कम्युनिटी मिल जाती है, यू गेट टू नो डिफरेंट माइंड्स, तुमको पता चल जाता है। एरास्मस एक्सचेंज में तुम दूसरे यूनिवर्सिटी जाके तुमको पता चलता है कि मेरे यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा रहे हैं, इधर यूनिवर्सिटी में वही सब्जेक्ट दूसरे प्रोफेसर्स कैसे पढ़ा रहे हैं, वो भी तुम देख सकते हो, वो सब है। और एक चीज़ के बारे में बहुत लोग कम बात होता है, हाँ, होम सिकनेस। तो आपका हुआ था होम सिकनेस जब आप पहली बार आए थे? जेन्युइनली अगर बताऊँ, आई वॉज मिसिंग माई पेरेंट्स एंड माई होम टाउन। जेन्युइनली फॉर 1 year आई वॉज डिवास्टेटेड ओवर हियर कि मेरे को चाहिए, मतलब घर का खाना बनाना नहीं आया था मेरे को, ऑब्वियसली खाना, रहना, घर का काम करना मेरे को बहुत भारी पड़ रहा था। लेकिन अभी ये है कि माइंडसेट अभी बना लिए कि अभी इधर आ गए हैं, अभी छोड़ के थोड़ी जा सकते हैं। लेकिन कुछ लोग कर भी नहीं पाते, रेट इंडिया रिटर्न होता है, लेकिन नंबर लेस है, बहुत लेस है, लाइक वो बहुत लेस है, लाइक 100 पीपल से 2-3 बच्चे ही जाते हैं, वो बहुत रेयर है जाना। क्योंकि इधर जो आ रहा है ना, एक बार बाहर आ रहा है, उसका मेंटल फोर्टिट्यूड इतना रहता है कि भाई कुछ ना कुछ करके तो जाना ही है, और इंडियन है हम, तो इतना तो झेल ही सकते हैं। तो होम सिकनेस इज ये लाइक मैटर ऑफ डिस्कशन, और आपको लग रहा है कि नहीं, अभी तो नेटवर्क टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, यू कैन टॉक टू योर मदर फादर एवरीवन विद लाइक ओवर वीडियो कॉल, लगे रहते हो। मैं तो बात करता हूँ 3-4 घंटे तो मम्मी से बात करने में लगा देता हूँ ऐसे ही। तो होम सिकनेस हाँ रहता है कि दूसरे नया जगह है, हाउ लाइक घुल मिल कैसे सकते हो इधर, ये थोड़ा दिक्कत देता है। बट इफ़ यू आर आउट गोइंग, थोड़ा सा अगर तुम दूसरे लोगों से बात करना सीख जाते हो ना, तो इधर भी तुमको घर लगने लगेगा। अभी मैं अगर अभी इंडिया जाता हूँ ना, 2 महीने के ऊपर रह जाता हूँ, तो आई मिस दिस प्लेस। ऐसा हो गया है प्लान, यहाँ पे एक माहौल बन गया। हाँ। और यहाँ पे इंडियन स्टूडेंट का कम्युनिटी कैसा है? आर दे हेल्पफुल? 2 टाइप ऑफ कम्युनिटी है इधर इंडिया की। पहला है हेल्पफुल एंड स्टूडियस पीपल। जो स्टूडियस हैं, बहुत स्टूडियस हैं और हेल्पफुल है। मतलब तुम उसको कुछ भी बोल दो, लेट्स से कि भाई आज मैं पढ़ नहीं पाया, मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, सर्दी हो गई थी, मेरे को थोड़ा पढ़ा दे, दे विल कम यू एट योर होम एंड हेल्प यू स्टडी। वैसे बहुत लोग हैं। और दूसरे ऐसे लोग हैं कि भाई पढ़ाई नहीं हो रही है, कोई दिक्कत नहीं भाई, आजा मज़े करते हैं, वैसे भी बंदे हैं। सो यू हैव टू चूज योर फ्रेंड्स अकॉर्डिंगली। लेकिन कम्युनिटी है, हाँ, सपोर्ट तो है। इन टर्म्स ऑफ अगर स्टडीज़ बताऊँ तो डिवाइडेड है, बट इन टर्म्स ऑफ लाइक लेट्स से कि कहीं पे दिक्कत हो गई कुछ, भाई इधर फंस गया हूँ मैं, आई नीड अ हेल्प कि इधर से कैसे कहाँ ट्रैवल करना है, क्या कुछ करना है, दे विल कम, लाइक दे विल नॉट आस्क एनी क्वेश्चंस, दे विल कम। इंडियन कम्युनिटी, हाँ, इंडियंस का ग्रुप है। जैसे तुम कंसोलेट में अप्लाई करते हो, उधर ही ग्रुप में घुस जाते हो तुम। तो उधर से भी तुम कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों को अपने, या फिर इधर ग्रुप्स बहुत हैं। यूनी में ग्रुप हो गई, उसमें इंडियंस रहते हैं, और अपने हर कॉलेजेस में लेट्स से हर कंट्री का एक ब्रांड एम्बेसडर रहता है। जैसे हमारे यूनिवर्सिटी का एक ब्रांड एम्बेसडर है जो इधर मास्टर्स कर रहे हैं, अभी बैचलर्स कंप्लीट किए, मास्टर्स कर रहे हैं। ही इज़ वेरी हेल्पफुल इन रिगार्डिंग दोज थिंग्स। लाइक कोई आ रहा है इधर, ही विल कॉन्टैक्ट यू कि भाई क्या दिक्कत है, क्या क्या बनवाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमको, कहाँ कौन सा काम करना है हमको, कौन सा सब्जेक्ट हमको फोकस करना है, ये अगर तुम पूछ लेते हो, ही विल कॉन्टैक्ट लाइक ही विल हेल्प यू टू कॉन्टैक्ट द लाइक तुम्हारे कोर्स में जो कोऑर्डिनेटर होगा उसको कॉन्टैक्ट करके तुमको बता देंगे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। और ऐसा कुछ यहाँ पे इंडियन कुछ काम करते हैं?
बहुत कम में इंडियन काम करने वाले, मैं जो जितना देखा हूँ बहुत कम है। मतलब यू कैन ट्रस्ट। हाँ अभी और दूसरा चीज़ है कि इस सिटी कितना सेफ है। सपोज कोई नया आ रहा है, सपोज उसको आप बोलेंगे कि नहीं दीज आर द ब्लैक स्पॉट्स, ट्राई टू अवॉइड दिस, क्योंकि हर सिटी में कुछ ना कुछ ब्लैक स्पॉट्स। हाँ, मैं अगर मेसिना की स्पेसिफिकली बात करूँ, दिस इज़ वेरी गुड सिटी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पुलिस इज़ लाइक वेरी फास्ट रिस्पॉन्डिंग, तुमको हर जगह पे कोई भी जगह पे दिक्कत नहीं देगा। रेसिज्म नथिंग इज़ देयर लाइक दैट, क्योंकि इधर हर कलर हर रेस के बंदे हैं, तुमको रेसिज्म फेस नहीं होगा और बहुत वेलकमिंग है सिसिलियन पीपल। बट एक दो स्पॉट्स हैं जो कि लाइक थोड़ा सा सिटी से बाहर है, उधर जाना थोड़ा रिस्ट्रिक्ट। तो नाम बताएंगे? लेट्स से अगर बताऊं मैं, हमारा लाइक ये जो सिटी सेंटर है हमारा, अगर हम जाते हैं लेफ़्ट साइड से, लाइक राइट साइड वी क्रॉस, उधर ब्रिज आता है, उसके नीचे थोड़ा जाने में मतलब थोड़ा झिझक मेरे को भी होती है, मेरे 2 साल हो गए। नाम बता दीजिए जो हमारा व्यूअर्स है उनको, जब आएंगे मेसिना तो हाँ। स्पॉट का नाम, कुछ एरिया का नाम होगा? एरिया का नाम तो ये तो कायरोली स्ट्रीट है, जहाँ पे सेंटर है, जहाँ पे बस स्टेशन है, जहाँ पे तुम उतरते हो यूजुअली। उधर से लाइक 100 मीटर्स जो है, मतलब अपना ब्रिजेस रहते हैं जो कनेक्ट करता है वो, लाइक इफ़ यू सी मेसिना का जो सबसे बड़ा टावर है वो कनेक्ट करता है जहाँ पे। वो जगह थोड़ा दिक्कत है क्योंकि वो सेडी एरिया है, थोड़ा सा लाइक लाइट्स इतने अच्छे नहीं हैं, थोड़ा सेडी स्केची थिंग्स होती रहती है उधर। तो इट्स नॉट लाइक आई शुड से आई एक्सपेक्ट यू टू नॉट गो या। और रात में भी हम घूमते हैं, लेट्स से 1 o'clock 2 o'clock, बसेस लाइक रेगुलर नहीं रहती बट मेंस जो लाइंस रहती हैं वो अवेलेबल रहती है, तो उधर भी कुछ दिक्कत नहीं होता। बस स्टेशंस बहुत क्लियर हैं, बहुत सपोर्टिव है ड्राइवर्स एंड स्टफ, तो यू कैन नथिंग विल हैपन। और अगर कब नहीं होगा, अगर तुम वैसे बंदे हो नहीं कि जो दूसरे से पंगा लेगा। अगर तुम अपने आप में रह रहे हो, दोस्तों से बात कर रहे हो, ठीक है, अगर दूसरों को तकलीफ नहीं दोगे, तुमको कोई तकलीफ नहीं देगा, दैट्स इट। तो अभी हम ऑलमोस्ट सब कुछ इस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि हमारा जो कैमरा जो पकड़ रहे हैं उनका पैर मतलब बहुत दर्द कर रहा है, मुझे फील हो रहा है, जो हम उनको टॉर्चर नहीं करेंगे अभी। ओके, तो आई होप वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग फॉर अस। डू वांट टू से एनीथिंग इन द एंड, कि आपको कुछ लग रहा है कि हम कुछ छूट लिए जो जिसको बताना चाहिए ऑडियंस? मैं ब्रीफ बता देता हूँ पहले कि अगर कोई स्टूडेंट्स इधर आना चाह रहा है ना, तो पहले अपना मेंटल फॉर्टिट्यूड ठीक करो। कि घर में सपोर्टिव पेरेंट्स सबके होते हैं, बट तुमको देखना पड़ेगा कि हाउ टू मैनेज एवरीथिंग। तुमको बाय योर ओन, घर में खुद का फाइनेंसेस, खाना बनाना, क्लीन योर ओन रूम, ये कुछ पॉइंट्स है जो आके तुमको इधर करना पड़ेगा। अगर तुम उधर से सीख के आते हो तो इट विल बी ईजी फॉर यू। और दूसरा चीज़ जो मैंने स्पेसिफिकली लाइक फील किया था, यू हैव टू फिट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूरोप ऐसा जगह है जहाँ पे यू कांट इमेजिन कि इंडिया की तरह कैब बुक करके तुम चले जाओगे, वैसा बहुत हार्ड है इधर, तो यू हैव टू वर्क। तो फिट रहना लाइक इट्स माई सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट ये है कि स्टडीज़ पे ध्यान दो, पार्ट टाइम होती रहेंगी, जॉब मिलते रहेंगे, छूटते रहेंगे, बट स्टडीज़ डिग्री दैट्स इम्पॉर्टेंट। वो हो गया, स्कॉलरशिप के पीछे भागोगे तो डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। अगर कुछ नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, खाली स्कॉलरशिप के पीछे भागना है, तो ना स्कॉलरशिप मिलेगी ना डिग्री मिलेगी। ग्लोबो जिंदाबाद। वही है। ओके प्लस हम इसी से भी एंड करते हैं। हाँ जी। तो मैं वही बताऊँ कि आप ओडिशा से हमारा कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, तो इंडिया से भी देख रहे हैं, तो आप इस वीडियो को एंड तक आपको क्या मिला, आपको कुछ वैल्यू पॉइंट मिला, तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। और कुछ आपको लगा मिस किए हैं तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा। ऐसा भी नहीं है कि अगर किसी को दिक्कत हो रहा है, ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहा है, भाई मेरे से कनेक्ट करवा दो, मैं बता दूंगा क्या क्या ट्रस्ट क्यों है, ट्रस्टवर्दी क्यों है, मैं बता दूंगा। ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा रहे इधर 2 साल तो इतना तो हेल्प कर ही सकते हैं, अगर इतना हेल्प मिला है। राइट। क्योंकि मैं और की बता था, हमारा कॉलेज का मैं जो मोटो है ना कि वी ऑलवेज ऑप्टिमाइज, जैसे मैं प्लस हमेशा हमारा बातचीत रहता है। हाँ। ऑब्वियसली के बातचीत रहता है कि यहाँ पे मतलब ऐसा नहीं कि आप पेमेंट कर लिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को क्वेश्चन आता है दिमाग में कि अच्छा पेमेंट अभी कर देने के बाद उनका रिस्पॉन्स क्या होगा। जब पेमेंट नहीं होता है तब तो कॉल आता है, सर अरे बोला प्रोसेस करो। पेमेंट लेने के बाद और कॉल करते नहीं, लेकिन यहाँ पे हमारा उल्टा होता है, पेमेंट लेने के बाद ही हमारा कम्युनिकेशन रहता है। जैसे अभी 2023 में 2025 में वीडियो बना, राइट। मतलब हम लोग कब से टच है, कब से बातचीत चल रहा है कि घूमेंगे मिलेंगे, तो हम दोनों काल से घूम रहे हैं। तो सपोज अभी मैंने जैसे नाकल किया, तो हमेशा हमारा टूर रहता है इटली। तो इफ आर कमिंग हियर, यू आर नॉट only getting services of calling, you are also getting the community.
जैसे अभिषेक और पलाश का मुलाकात हुआ थ्रू मी, हाँ राइट? तो पहले बहुत लोग एक ही यूनिवर्सिटी में थे लेकिन उनका कोई मुलाकात नहीं हुआ था। हाँ, वही वो दिक्कत यही हो जाता है ना कि सेकेंड ईयर का मैं हो गया, मैं इतना क्लासेस अटेंड करता नहीं हूँ, फिर फर्स्ट ईयर के बंदे अटेंड करते रहते हैं, उसमें भी बहुत बच्चे हैं जो अटेंड करते नहीं हैं। मैं स्टडी रूम में दूसरे कैंपस में बैठा रहता हूँ, तो इतना बातचीत हो नहीं पाती है, राइट, वैसा चीज़ है। वो चीज़ है। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग टिल द एंड एंड थैंक यू पलाश, थैंक यू थैंक्स सर, फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। तो आज का पार्टी किसके तरफ से? अभिषेक की तरफ से। अभिषेक की तरफ से। ओके। ओके।